हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम ब्लाउज नहीं, पेटीकोट का कटिंग करके और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो मतलब कि इसको कटिंग करूंगी और सिलाई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो पेटीकोट का कपड़ा है इसको ले ली हूँ। फिर यहाँ पे मैंने देखिए 2 फोल्ड कर लिए हैं। 2 फोल्ड में ये पहले से है, फिर मैंने इसको 2 फोल्ड में कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए मैं 3.5 इंची ले रही हूँ, मतलब 4 इंची से कम है और मतलब 3 इंची से ज़्यादा है, मतलब 3.5 इंची से ज़्यादा है। फिर इसी पर मैं निशान लगा दे रही हूँ और निशान लगाकर कटिंग करेंगे। तो आप अगर कटिंग कर रहे हैं पेटीकोट का, तो पेटीकोट कटिंग ऐसे ही होता है कि सबसे पहले अगर कटिंग होता है तो बेल्ट की ही कटिंग होती है। उसके बाद ही इसमें से कली डोरी जो भी निकालना है उसके बाद ही निकलता है। सबसे पहले बेल्ट ही निकला जाता है। तो यहाँ पे बेल्ट मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो डोरी के लिए और नीचे मोहड़ी के लिए मैं दोनों निकालूंगी। तो यहाँ पे से देखिए मैं दो क्या 1.5 इंची मैं नापी हूँ और 1.5 इंची से यहाँ से मैं निशान लगाकर इसको फाड़ लेती हूँ। ऐसे तो 2 भाग में निकल आएगा, मतलब दोनों साइड का मैं ले ली हूँ। तो एक डोरी बन जाएगा। एक जो नीचे का होता है बॉर्डर, जो नीचे का उसको मोहड़ी बोलते हैं, उसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फोल्ड में है, तो इसको हम पूरा खोलेंगे और खोल कर फिर आप सबको देखिए मैं इसमें 2 फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इसमें हमें 4 कली बनाना है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से फैलाते हुए इसको हम निशान लगाएंगे और 4 कली का पेटीकोट हमें कटिंग करना है, इसलिए मैं इसको मतलब कि खाली 2 फोल्ड में किया है। अगर इसमें से हमें 6 निकालना होता है तो मैं मतलब 1 फोल्ड और करती। तो यहाँ पे देखिए मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 10 इंची का मैं निशान लगा रही हूँ और 10 इंची मैं इस साइड से निकाल रही हूँ। तो 10 इंची मैं इस कोने से निकालूंगी जहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी मैं इंची टेप रख कर और निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे भी मैं 10 इंची पे निशान लगा ली हूँ और इस निशान को और इस निशान को दोनों को पकड़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए रख देंगे और हाथों से इसको प्रेस करते जाइए कि मतलब कि अंदर का कपड़ा कहीं इधर उधर ना हो कि कटने पर बिगड़ जाए। उसको हाथ से प्रेस कर देंगी तो वो इधर उधर नहीं होता है, अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पे इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए कटिंग कर रहे हैं। तो आप सब ऐसे ही देखते रहना, इसमें से 4 कली निकल कर उभर आएगी। मैं इसमें से 4 कली निकालूंगी। तो ऐसे ही देखते रहना कि मैं कैसे इसमें से 4 कली निकाल रही हूँ। तो यहाँ तो सबसे पहले मैं कटिंग ही कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो इसको मैं 2 फोल्ड में की थी, तो ये एक तरफ खुला हुआ था, एक तरफ जोड़ा हुआ था। तो इसको मैं कटिंग करके अलग निकालूंगी। तो एक निकाल दिए और ये बचा हुआ है, इसको भी ऐसे कटिंग करके निकालेंगे। तब इसमें से 4 कली भरपूर हो जाएगा, मतलब 4 कली हो जाएगा आराम से। तो देखिए इसको भी कटिंग कर ले रहे हैं और बहुत ही आसानी से आप सबको बता रहे हैं कि आप सब कटिंग करिए, सिए और बहुत ही अच्छा खासा आप पैसे कमा सकती हैं बहुत ही कम समय में। और इसमें देखिए 4 कली हो गया। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत ही कम समय लगता है और 20 या 25 मिनट में आप पूरा ब्लाउज की सिलाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं 25 मिनट लगा हुआ है इसमें। थोड़ा बहुत वीडियो को कटिंग किए हैं, मतलब कट किए हैं, लेकिन तेज़ बिल्कुल नहीं किए हैं, जितना है बस उतना ही है। अगर यहाँ पे हम सिलाई मतलब कि पेटीकोट की कटिंग कर लिए हैं, अब आ गए हैं सीने के लिए। तो सबसे पहले इसमें का
बेल्ट निकाल दिए हैं और डोरी जो है नीचे का वो रख दिए हैं साइड। और इसमें से मैं 2 कली रखूँगी, एक नीचे और एक ऊपर। और आपको अच्छे से रखना है, ये नहीं है कि नीचे का भाग जो है इसमें जोड़ दें और ऊपर का एक ऊपर का लेकर एक नीचे का, ऐसा नहीं जोड़ना है। जो देखिए मैं बराबर ही इसको रखी हूँ, तो बराबर ही आपको इसको सीना है, मतलब कि बराबर ही होना चाहिए। ये नहीं है कि नीचे का भाग थोड़ा चौड़ा है तो वो रख दे, ऐसा नहीं करना है, देखकर ही सीना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस कली को जोड़ दी हूँ, तो यहाँ पे 2 कली जुड़ गया है। अब हम तीसरा वाला कली जोड़ेंगे इसमें। तो देखिए एकदम पूरा लुक दिखा रहे हैं आप सबको कि आप सबको समझ में आए कि मैं कैसे पेटीकोट को सिलती हूँ और कैसे कटिंग करती हूँ। इसीलिए मैं पूरा परफेक्ट दिखाई हूँ कि आप सबको समझ में भी आ जाए। अब यहाँ पे देखिए मैं तीसरा कली रखी हूँ और तीसरा कली भी ऐसे ही जोड़ लेंगे जैसे मैं दूसरा वाला भी जोड़े हैं, ऐसे ही जोड़कर आप सबको दिखाएंगे। और देखिए बहुत अच्छा ये काम है कि आप घर बैठे कर सकते हैं और घर का काम करते हुए भी ये काम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं तीसरा कली जोड़ रही हूँ, पूरा जोड़कर लुक दिखाएंगे आप सबको। तो यहाँ पे ये भी जुड़ गया। बहुत ही आसानी से आपको ये करना है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं रहती है, ना घुमाना फिराना रहता है। बहुत ही आसानी से आपको बस मशीन ही चलाना पड़ता है। जो बहनें नहीं जिनको नहीं आ रहा है वो बहुत ही ध्यान से देखें और बहुत ही आराम से आ जाएगा। बस आपको देखना है और समझना है कि मैं क्या क्या बताई हूँ, क्या क्या नहीं। तो मैं तो आज सिलाई के ही बारे में हमेशा बताती आई हूँ और बताती आऊँगी। और बहनों के लिए हम हमेशा मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो भी हमारी तरह वो भी सीखें और आगे बढ़ें। तो देखिए इतना बातें हम करते हैं आप सबके लिए कि आप सब भी आत्मनिर्भर बनो और आगे बढ़ो। तो देखिए यहाँ पे चौथा भी कली जुड़ गया है। अब इसमें हमें करना क्या है, जब मैं चारों कली जोड़ ली हूँ तो हमें दोनों साइड से जहाँ बेल्ट लगता है ऊपर के साइड, तो थोड़ा थोड़ा बस 5 इंची इतना हमें ऐसे फोल्ड करके सी लेना है दोनों साइड। अभी तो मैं एक साइड सी रही हूँ, अभी एक साइड और सिल कर दिखाऊंगी। इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि आप सबको एकदम समझ में आए। ये नहीं है कि हम आधा कटिंग कर दे तो अच्छा से नहीं दिखेगा, मतलब आधा वीडियो हम काट देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए मैं पूरा लुक आप सबको दिखाती हूँ। तो एक मैं सी ली हूँ और एक ये भी सिएंगे। तो जो कहाँ कहाँ पे सी रहे हैं आप सब समझ रहे हैं कि मैं जहाँ बेल्ट लगाती हूँ ऊपर की तरफ, वहाँ पे इसको दोनों साइड से सिएंगे। क्योंकि देखिए अभी बेल्ट लगेगा तो यहाँ पे सिए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये जैसे खुला है और खुला खुला रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। धागा बाद में धागा मतलब दिखने लगेगा, इसलिए तो ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो धागा दिखेगा नहीं और वो जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको सिलाई में चल जाएगा। लेकिन हम जब भी सिलाई करते थे यहाँ से तो शुरुआत करते नहीं, इसलिए मैं इतना थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से जोड़ देती हूँ, मतलब फोल्ड करके सी देती हूँ। अब देखिए उल्टा साइज हमें रखना है, ये नहीं है कि सीधा। देखिए यहाँ पे जहाँ मैं हाथ लगाई थी वहाँ उल्टा साइज सियल है, तो उल्टा रख कर आपको ऊपर रखना है बेल्ट। तो यहाँ से सीना है एकदम पूरा परफेक्ट। आज आप सबको बताऊंगी कि आप सबको समझ में आ जाए कि पेटीकोट कैसे सिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से उसको लहाती हूँ। और देखिए बेल्ट थोड़ा छोटा होता है और कली जो होता है वो बड़ा होता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जो कली है उसमें हमें छोटा छोटा चूनन डालना है। तो जैसे देखिए मैं डाल रही हूँ ना, वैसे ही आप सबको चूनन डालते हुए मतलब चारों कली में डालना है और मिलाते जाना है। ये नहीं है कि हम कली के चक्कर में
बेल्ट ही छोटा कर दें, ऐसा नहीं है। बेल्ट और कली बराबर आना चाहिए। अगर नहीं चुनन आ रहा है तो एक कली को छोड़ दीजिए, लेकिन बेल्ट सही आना चाहिए। तो अब देखिए मैं सीधा टाइप इसको रखूँगी, मतलब उल्टा पे लगाए हैं तो इसको हम सीधा पलटेंगे, सीधा रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके उंगली से थोड़ा सा उसको खींच देंगे कि मतलब उसको प्रेस कर देते हैं हाथों से कि वो बैठ जाता है। फिर यहाँ से देखिए मैं सियन चलाऊँगी बेल्ट के लिए, मतलब बेल्ट ऐसे अच्छा से सी जाती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से थोड़ा मशीन मेरा धागा दे रही थी, लेकिन बात ये है कि मैं दूसरा कपड़ा सी रही थी तो बहुत ही धागा दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब पेटीकोट सीने लगे तो एकदम मशीन बस 2 बार सुई, मतलब सुई में से धागा टूटा था, नहीं तो ऐसे बार बार टूटता था। क्या कारण है? कारण यही है, ये है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा पे मशीन बहुत ही अच्छा चलती है। अगर कोई और कपड़ा रहता है ना, सिल्की वगैरह ये सब रहता है तो उस पर ज़्यादा अच्छा से नहीं चलता है, लेकिन जो सूती कपड़ा पेवर सूती रहता है ना, कॉटन का, उस पर बहुत ही अच्छा चलती है मशीन। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सियन इसमें अभी चलाया है और एक सियन और चलाएंगे इसी पे, मतलब छोटा थोड़ा सा छोड़कर, और फिर उसके बाद इसी पे चलाएंगे, क्योंकि ऐसे रहेगा तो पेटीकोट का जो बेल्ट होता है वो मजबूत हो जाएगा। मतलब कि पेटीकोट भले ही ख़राब हो जाए लेकिन वहाँ से उखड़ेगा भी नहीं। इसलिए 2 बेल्ट ज़रूर, मतलब 2 सियन ज़रूर लगाएं बेल्ट पे, कि बहुत ही अच्छे से इसकी सिलाई भी हो जाए और फिनिशिंग भी आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको सी दी हूँ, लास्ट तक आ गए हैं। अब बाकी है, अब हमें करना क्या है आपको हम बताएंगे कि आपको पकड़ लेना है, मतलब दोनों बेल्ट को एक साइड, जैसे देखिए मैं पकड़ी हूँ ना, ऐसे ही आपको पकड़ लेना है दोनों। और फिर उसके बाद इसमें ऐसे ही जो सियन अभी बाकी है सीने के लिए, उसी को पकड़ना है और अच्छे से इसकी छटैया करना है। नीचे का जो नीचे का होता है उसमें हम छटैया करके ही जो कपड़े निकाले हैं लगाएंगे। तो यहाँ देखिए पहले अच्छे से मिला ले रहे हैं, क्योंकि ये घट-बढ़ आता है, इसलिए इसको ज़रूर छाट लें, छाट कर ही इसमें लगाएं। बहुत लोग फोल्ड कर देते हैं ऐसे, लेकिन मैं छाट लेती हूँ और तभी बहुत ही अच्छा से लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैंची से मैं इसको छाट ले रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा है, जैसे देखिए एक बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है, तो हमें बराबर ही करना है, एकदम बराबर ही कटिंग करना है। और गोलाकार में कटिंग करना, कि मतलब ऐसा ना हो कि घट बढ़ाए, एकदम बराबर आना चाहिए। इसलिए मैं पहले तो मैं जैसे ज़मीन पर रखकर, फर्श पे रखकर कटिंग करती थी, अब मशीन पे ही कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा सीते सीते आदत से हो गई है इसलिए। और पहले जब शुरुआत थी तो मैं फर्श पे ही रखती थी, नीचे ही कटिंग करती थी, जैसे इसकी कटिंग करी हूँ वैसे ही। और देखिए हमें नीचे ही कटिंग करने में बहुत ही आसान रहता है और बहुत ही अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ, इसलिए हम नीचे ही कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब एक साइड रख लिए हैं, मतलब सीधा टाइप आपको रखना है। और फिर यहाँ पे जो डोरी मैंने इसमें से 2 निकाला था, इसको पहले जोड़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा इसमें लग जाती है घेरा, और ज़्यादा नहीं जाता है, 1 बित्ता या मतलब समझिए कि 7-8 इंची चला जाएगा। फिर उसके बाद नहीं जाएगा, बस उतना ही रहेगा डोरी। तो डोरी भी छोटा नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो डोरी सबसे पहले ना बनाए, पहले इसमें ये लगा ले, मतलब मोहरी लगा लें, उसके बाद ही डोरी बनाए, नहीं तो इसमें से घट जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी उसको सी ली हूँ, अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। और आप सब एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही आसानी से मैं बता रही हूँ, कोई इसमें ज़्यादा
दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर पाओगी। और इसमें हम तेज़ भी नहीं किए हैं इसीलिए कि आप सबको समझ में आए। अगर हम तेज़ कर देते तो बोलते कहीं और वीडियो कहीं और भाग जाती है, इसलिए तेज़ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको अच्छे से लहा रही थी, डोरी को जो नीचे रख रही थी तो सीधा कर रही थी। तो यहाँ पे अब मशीन को पहले चलाऊंगी, फिर उसके बाद लहाते हुए ऐसे ही सीते जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही आपको सिलाई करते जाना है पूरा लास्ट तक। तो यहाँ तक मैंने इसमें जोड़ ली हूँ पूरा और कटिंग करके निकाल दिया है उसको, डोरी वाला जो है। तो यहाँ हो गया है सिलाई। अब इसको हम पलटेंगे अंदर की तरफ, जैसे मैंने बोला था कि ऊपर की तरफ लगाई हूँ, फिर उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जैसे बेल्ट मैं उल्टा लगाई थी तो सीधा की तरफ उसको पलटी थी ना, तो ये सीधा लगाना है, इसको उल्टा की तरफ पलटना है। ऐसे ही आपको सीना है। तो देखिए बस समझने की आपकी है कि आप कैसे समझते हैं, लेकिन मैं बहुत ही आसानी से बताने का कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि आप सबको आ जाए और आप सब भी घर बैठे करें और कमाएं, अपना जीवन अच्छा से बिताएं। तो देखिए इसको भी मैंने फोल्ड करके कैसे मैं इसको सी रही हूँ और बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखिए सीते सीते मैं लास्ट तक आ गई हूँ और बहुत ही आसानी से बता भी रही हूँ कि आप सबको समझ में भी आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैं बताई हूँ। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आया होगा आप सबको। तो अब यहाँ पे 2 सियन मैंने चला दी हूँ, एक जोड़ी थी और एक पलट कर सी थी। अब करना क्या है इसमें, अब देखिए ओरे से हमें चलाना है, मतलब यहाँ से देखिए मैं बता रही हूँ, ये ऐसे ऐसे रख कर पूरे राउंड में इसको चलाना है मशीन। तो ऐसे ही पहले शुरुआत में ना मशीन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसलिए शुरुआत में मैं धीमा ही करके चलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही पूरा राउंड आपको चलाना है और तब आपका सियन परफेक्ट होगा। अभी इसमें हमें लहरिया भी चलाना है और तभी अच्छा लगेगा। तो देखिए इसमें भी कितना आइडिया होता है, कितना करना पड़ता है। तो आप सब भी करिए, बहुत ही आसान है। जो बहनें परेशान लाचार रहती हैं, 1-1 रुपए के लिए तरसती हैं, तो आप अगर सिलाई कर लेती हैं तो घर बैठे आप सीखिए, बहुत आसान है। आत्मनिर्भर बनिए। ये नहीं है कि हम दूसरे के बूते रहेंगे तो आज काम देगा कल नहीं देंगे। इसलिए आप अपने ऊपर सब कुछ करिए कि हाँ हम ये चीज़ कर लेंगे, क्योंकि आप करेंगी तभी आप आगे बढ़ेंगी। हम बार बार बोलते हैं कि जो बहनें करेंगी वही आगे बढ़ेंगी, जो नहीं करेंगी वो पाछे ही रह जाएंगी। तो आज ही आप करें और आज से ही आगे बढ़ें। ये नहीं है कि हम चलिए दूसरे के बूते कितने दिन तक रहेंगे। अपने बलबूते रहिए, अपने पर रहोगी तो आप समझोगी कि हाँ मैं खुद ही इतना कमा रही हूँ, हमें किसी का ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप किसी का बोझ बनकर नहीं रहना है। आप आत्मनिर्भर बनिए और आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पे मैं बेल्ट नीचे का जो मोहरी होता है उसको भी बना दी हूँ। अब यहाँ पे बस एक ही सियन बचा हुआ है, तो देखिए इतना छोड़ते हुए हमें सीना है इसमें। तो देखिए इसीलिए मैं इसको फोल्ड करी हूँ, क्योंकि अगर फोल्ड नहीं करते तो यहाँ पे धागा दिखता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं फोल्ड करके उस पर सी हूँ। अब देखिए इसमें हम करना क्या है, इसमें 2-3 बार सियन वहाँ पे चला लेना है कि 2-3 बार रहेगा तो अच्छा से रहेगा, नहीं तो एक बार में ही खुल जाएगा। इसलिए उसको 2-4 बार उसको वहाँ पे चला लेना है। फिर उसके बाद आपको एक ही सियन चलाना है और
परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ तक लुक आप सबको दिखा दी हूँ पूरा, कि आप सबको समझ में आए कि मैं कैसे सिए हूँ। तो देखिए अब हो गया है पेटीकोट एकदम कंप्लीट। बस यही लास्ट सियन है और लास्ट सियन में आप पेटीकोट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं ज़रूर आप सब बताना। और जो बहनें सोचती हैं कि हमें कुछ नहीं आएगा, तो देखिए आप सबके लिए बहुत अच्छा ये काम है, बहुत अच्छा मौका है कि आप इसको सीखें और आगे बढ़ें। और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर आसानी से इसको कर सकती हो, आराम से कमा भी सकती हो, अपने घर में रहकर अपना पूरे परिवार चलाते हुए भी काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम आप सबको दिखा रहे हैं कि एकदम बराबर ही आया है, कोई गड़बड़ इसमें नहीं आया है। तो देखिए इसमें एकदम बराबर ही आया है, कोई गड़बड़ इसमें नहीं आया है। अब इसको मैं फैला कर दिखाऊंगी आप सबको। तो देखिए यहाँ पे पूरा लुक देखिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मेरा पेटीकोट का सिलाई कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, फिर मिलेंगे।